यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और अगर आप अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह में एंजॉय कर रहे हैं, आप एक्साइटेड हैं कि आप उसमें फुली इमर्स करेंगे और आप अपनी फाइट को अच्छा लड़ेंगे, आप अपनी जिंदगी में न्यू चेंजेस को एक्सपीरियंस करेंगे, आप किसी पॉइंट पर भी अब क्विट नहीं करने वाले। आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की होंगी। मैं यकीन रखती हूँ कि मुझे सुनने से पहले आपने काफी कुछ ट्राई किया होगा, लेकिन फाइनली आपने एंड अप किया कि अब आप कुछ भी नहीं करें। बस इसी ईमान पे कायम रहें कि आप कुछ भी नहीं करेंगे और जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया है आप उस पे ही रिलाय और डिपेंड करेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है पैसिविटी। कि कल भी मैं बात करती कि जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं वो हमें बहुत सारे ऐसे ख्यालात में रखते हैं जिनसे निकलना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है और वो बेतकादी के ख्यालात होते हैं। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर फोकस रखें, अगर हम किस पर रखें, खुदावंद यीशु मसीह की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत फोकस्ड हैं, खुदावंद यीशु मसीह कंसिस्टेंट हैं और खुदावंद यीशु मसीह पैनिक नहीं करे किसी भी सिचुएशन में। रीजन क्या है खुदावंद यीशु मसीह का ना पैनिक करना? वो रीजन ये है कि उसने खुदा के कलाम को ना सिर्फ सुना बल्कि रिसीव करके अपने अंदर इमर्स भी कर लिया। खुदा ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ खुदा का कलाम सुना, अब क्या खुदा हर टाइम अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह से डायरेक्ट कलाम करता था? यानी कि जिस तरह हम देखते हैं कि जब वो बपतिस्मा लेने आता है, खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आते हैं तो आसमान से आवाज आती कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। क्या खुदावंद यीशु मसीह से खुदा बाप हमेशा ऐसे ही बात करते थे? अगर आपको ये लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह से खुदा बाप हमेशा डायरेक्ट बात करते थे, ये अगर आपको नहीं ऐसा लगता कि ऐसा नहीं है तो भी मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं जी। उसने कहा वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया और जो ट्रीटमेंट खुदा ने उसको दिया वही ट्रीटमेंट खुदा हमें देता है। हर टाइम खुदा का पाकरू खुदावंद यीशु मसीह से इस तरह हम कलाम नहीं होता था कि आवाज आती थी। खुदावंद यीशु मसीह को गारों में जाना पड़ता था, खुदावंद यीशु मसीह को तन्हाई में जाना पड़ता था कि अब खुदा बाप बोलेंगे। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह भी वर्ड पर मेडिटेट करते थे, खुदावंद यीशु मसीह भी वर्ड को पढ़ते थे और वही वर्ड उनके अंदर से लाइफ को रिलीज कर रहा था। अगर खुदावंद यीशु मसीह वर्ड को वैल्यू दे रहे हैं और वर्ड पर मेडिटेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि खुदावंद यीशु मसीह ने जबूर में अपने बारे में पढ़ा था कि मैं तुझे सड़ने ना दूंगा? यसाया 53 में पढ़ा था कि मैं तेरा जो बदन है उसको सड़ने की नौबत तक ना पहुंचूंगा, तेरी कब्र शरीर और अमीर के साथ बनाई जाएगी। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं पढ़ा था? अगर खुदावंद यीशु मसीह ने ये सब कुछ ना पढ़ा होता तो खुदावंद यीशु मसीह कभी भी ये क्लेम ना करते कि मैं इस हैकल को 3 दिन में ढाऊंगा और फिर 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा। कितनों को ये पॉइंट समझ आया है? अगर खुदावंद यीशु मसीह ने, हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम पढ़ा लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट क्यों दी कि मैं खुदा के घर को यानी कि हैकल को गिराऊंगा और फिर 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा? वो किसकी बात कर रहे थे? वो अपनी खुद बात करते कि मैं दफनाया जाऊंगा लेकिन 3 दिन बाद मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। कितनों को ये बात समझ आई है? इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह को आपने देखा है कि कलाम में कहने का, हम एक माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन का वाक्या देखते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह की सूरत तब्दील हो रही है। ठीक है, वहां पर भी याकूब, यूहन्ना और पतरस को खुदा की आवाज आती है। उसके बाद हम एक जगह देख रहे हैं कि जब यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा लेके निकलते हैं तब खुदावंद यीशु मसीह को आवाज आ रही है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसके बाद हम कहीं भी नहीं देख रहे कि खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप की ऑडिबल आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का ये क्लेम है कि मैं सिर्फ वो करता और कहता हूं जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। सुनिएगा,
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं सिर्फ वो कहता और करता हूं जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। अब जब बात ही ये हो रही है कि जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है मैं सिर्फ वो करता हूँ और वो सिर्फ कहता हूँ, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस वो कहाँ से लेते थे? खुदावंद यीशु मसीह वो तमाम इंस्ट्रक्शंस खुदा के कलाम से लेते थे और वो बिल्कुल भी पैसिव नहीं थे। द मोमेंट आप खुदावंद यीशु मसीह प्लस कोई चीज ऐड कर देते हैं, आप अपने फेलियर के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि खुदा एक जेलस गॉड है, वो अपनी ग्लोरी किसी के साथ शेयर नहीं करता। जीसस प्लस सम ऑफ द वर्क्स, जीसस प्लस सम ऑफ माय गुडनेस, यीशु मसीह और साथ मेरी थोड़ी सी अच्छाई, मेरी साथ थोड़ी सी नेकी, मेरी साथ थोड़ी सी ताबेदारी। और मैंने क्यों बताया कि खुदावंद यीशु मसीह पैसिव नहीं था, वो एग्रेसिव था अपने फेथ को लेके, और वो जो बाप उसको कहता था वो करता था, या जो कलाम में उसके बारे में लिखा था उसने उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया था। वो हमें कैसे पता चलता है? जब हम ये देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं 3 दिन में हैकल को ढाऊंगा और फिर उसको उठा खड़ा करूंगा। अगर उसने इस खुदा के वर्ड को रिसीव ना किया था तो क्या कभी खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में ये बात कहते? कभी भी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह कभी भी अपने बारे में फिर ये बात ना कहते, लेकिन उनका ये बात कहना इस बात को शो करता है कि उन्होंने खुदा के प्रॉमिस को पहले से ही रिसीव कर लिया था। आमीन। क्या उन्होंने खुदा के प्रॉमिस को पहले से ही रिसीव नहीं कर लिया था? क्या उन्होंने अपने शागिर्दों को पहले से नहीं कह दिया था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह बनाता हूं? क्या उन्होंने पहले से नहीं कह दिया था कि मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे ना कहता? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही नहीं कह दिया था कि जब मैं जाता हूं तो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो सब बातें जानता होगा और तुम्हें वो बातें बताएगा जो आने वाली है? ये बातें क्या प्रूफ देती हैं? क्या खुदावंद यीशु मसीह ऐसे बिहेव करते कि जब होगा तो होगा, देखा जाएगा, इनको खुद ही पता चल जाएगा, मुझे पहले से बताने की क्या जरूरत है? क्या पता मेरे मरने के बाद ये सब कुछ होता है या नहीं? कितनों को ये मेरा पॉइंट हो जाए? अगर खुदावंद यीशु मसीह पैसिव होते तो वो ये भी तो कह सकते थे जो खुदा ने करना है वो मेरे मरने के बाद कर देंगे, और पता नहीं मैं जी उठूंगा ये नहीं उठूंगा, तो पहले से मैं बोल के चला जाऊं, बाद में ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उसने आने वाली चीजों को ईमान से पहले ही एम्ब्रेस कर लिया, और इतना एक्सट्रीम एम्ब्रेस किया कि उसने लोगों को ये मुनादी कर दी कि मैं जाता हूँ बाप के पास और तुम्हारे लिए जगह बनाता हूँ, 3 दिन में मैं तुम्हें दोबारा उठा हुआ नजर आऊंगा। फिर कहा तुम मेरा गलील में जाके मेरा इंतजार करो, तुम मेरा इंतजार करना, तुम बाहर ना निकलना जब तक कि रूह कुदस तुम पर नाजिल ना हो जाए। अब खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह पहले से ही लोगों को इन्फॉर्म करके चला गया, क्योंकि उसने खुदा के कलाम को रियल समझा, उसने खुदा के कलाम को सच समझा और उसको कबूल किया। क्या आज आप जो खुदा के कलाम में आपके बारे में लिखा उसको ऐसे ही रियल ले रहे हैं? जिस किस्म की लाइफ आप रोज सुनने आते हैं मेरे पास, उस लाइफ को पार्टेक करने के लिए आपको उस पर मेडिटेट करना होगा। मेरे साथ निकालें दूसरा पत्रस, मेरे साथ निकालें दूसरा पत्रस, उसका पहला बाब। कितनों को अभी तक ये बात समझ आ गई है कि खुदावंद यीशु मसीह का वाकई फेथ पैसिव नहीं था बल्कि एग्रेसिव था, और उसने सच में ट्रूली खुदा के कलाम को एक्सेप्ट किया था, और उसने उन चीजों के बारे में भी बोल दिया था जो अभी पेश भी नहीं हुई थी। इसको कहते हैं खुदा के कलाम को ट्रूली एक्सेप्ट करना, नो मैटर चीजें अभी नजर आ रही हैं या नहीं आ रही। जीसस ने ये चीजें तब अनाउंसमेंट नहीं की जब उसने फिजिकल मैनिफेस्टेशन देख ली, बल्कि उसने तब अनाउंस किया जब वो ये बातें सुन चुका था अपने बाप से, वो अंडरस्टैंड कर चुका था, वो रिसीव कर चुका था। मेरे साथ निकालें
वो दूसरा पतरस उसका पहला बाब और उस 3 आयत निकालिए। और यहाँ पर लिखा है, गौर कीजिएगा, गौर से सुनिएगा। दूसरे पतरस का दूसरा खत, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा है, ऊपर 2 आयत पढ़ते हैं। कहता है, खुदा और हमारे खुदावन यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। फिर कहता है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया। पहले तो ये स्टैब्लिश करें अपने दिल में ट्रूथ कि उसने हमें बुलाया कैसे। कहते हैं अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से। उसने नेकी ऐसी की कि आप बुलाए गए, उसने ऐसा जलाल दिखाया कि आप बुलाए गए। क्या लिखा है कि उसने अपनी नेकी के जरिए से हम पर खास जलाल किया। दूसरा पतरस उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत थे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की। उसने नहीं कहा कि उसने आपको ये सब कुछ पानी के बपतिस्मे के वसीला से अनायत की। उसने नहीं कहा कि उसने आपको अल्लाही कुदरत की सब चीजें जो इस जिंदगी में आपको चाहिए वो उसने आपको आपके किसी एफर्ट की वजह से प्रोवाइड की। उसने कहा द मोर, जितना आप खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वाकिफ होते जाएंगे कि उसने आपके लिए क्या रखा है, उसने क्या किया है, वो बाप का कितना ओबीडिएंट था। वो कहते हैं ना, हम उसकी परफेक्शन पर मेडिटेट करें, हम उस पर रिलाई करें। जिस कदर परफेक्ट वो है, हम उसकी मोहब्बत पर, उसकी परफेक्शन पर रिलाई करके हम बिलीव कर सकते हैं कि हम खुदा से सब कुछ रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि जीसस ने परफेक्ट नेकी की है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम जीसस से वाकिफ होने के सफर में हम फॉल डाउन कर जाते हैं अपने इमोशंस में। हम कैसे फॉल डाउन कर जाते हैं, हम समझते हैं कि मे बी हमें खुद से चीजों को फिक्स करना है, बजाय कि हम अपने आप को, हम अपने बिहेवियर में भी जो फिक्सिंग ला रहे होते हैं वो अपने पर फोकस कर कर ला रहे होते हैं। जबकि हमें एक्चुअली उस पर कॉन्स्टेंटली मेडिटेट करना चाहिए, ताकि जिंदगी और दीनदारी के लिए जितनी चीजें वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते जाएं। इलाही कुदरत, उसकी सुपर नेचुरल कुदरत के वसीला से सब चीजें, आसमान पर अगर सोने की सड़कें हैं, ऑर्गन्स हैं, आपके लिए कुछ भी चीज मौजूद है, वो कहता है आसमान जो मेरा अच्छा खजाना है, उसमें अच्छे खजाने में क्या होगा, वो तमाम चीजें जो आपको इस जमीन पर गुजारने के लिए चाहिए वो उसके पास मौजूद हैं। अब जब सब कुछ उसके पास मौजूद है और वो दीनदारी के लिए भी, यानी कि आपने अपने लाइफस्टाइल को जिस तरह भी गुजारना है, कि वो सब चीजें रिसीव कैसे होंगी, उसकी पहचान में शैतान हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको सिंगल माइंडेड ना रखे। आपका फोकस, आज आपका खुदा पर फोकस बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है आपकी जिंदगी के बारे में। मैं रिपीट करूंगी, आज आपका फोकस आपकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है। मे बी आप टॉकर ऑफ द वर्ड है, यानी कि सिर्फ वर्ड के बारे में बात करते हैं बट आप उस पर मेडिटेट नहीं करते। आप वर्ड के बारे में बात करते हैं लेकिन आप विलफुली उस पर खड़े नहीं हो रहे। आप वर्ड के बारे में बात करते हैं, आपके पास वर्ड का नॉलेज है, लेकिन आप एग्रेसिवली उस पर स्टैंड नहीं करें। जब आप कभी टाइम आप परेशान हो जाते हैं, किसी टाइम आप मोटिवेशनल स्पीच सुन लेते हैं, सर्मन सुन लेते हैं, उस टाइम आप एक्साइटेड हो जाते हैं। वर्ड को जिस दिन, सुनिएगा, वर्ड को जिस दिन आपने अपनी नेचुरल आंखों से वर्ड के रिजल्ट को, जब तक वो नजर नहीं आ रहा, जिस दिन आपने अपनी नेचुरल आंखों से परखने की कोशिश की या वेट करना शुरू कर दिया कि जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा,
वहां पर ही आपने शैतान को इजाजत दे दी कि अब वो आपके दिल में दो किस्म की सोचें डाल सकते कि आया मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप पहले ही बेएतकादी की स्टेट पर आ गए। गौर से सुनिएगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि बिल्कुल मरकज 11:24 है। जैसे 11:24 में लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो ईमान रखो कि तुमको मिल गया है तो तुमको मिल जाएगा। ये बिल्कुल वही बात है कि द मोमेंट आपने वर्ड पढ़ना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल अपनी शिफा के लिए, फॉर एग्जाम्पल अपने पैसों के लिए, औलाद की नेमत के लिए, या कोई भी चीज जो आज आपको चाहिए, आपने उसके लिए खुदा का कलाम सुनना शुरू किया। अब जब आपने खुदा का कलाम सुनना शुरू किया, द मोमेंट आपने खुदा का कलाम सुनना शुरू किया, थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, आपने उसको बिलीव किया, आपने दुआ की, आपने उसको रिसीव किया और उसके बाद आप चले गए। थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हैं, जस्ट लाइक ए फॉरगेटफुल हियरर, या एक ऐसा शख्स जो भूले बैठा है कि वो कैसे दिखता है। अब आपने क्या किया, जब आप भूल गए तो आपने दोबारा से उस पोजीशन पर आ गए जहां पर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक क्योंकि मुझे नजर नहीं आया, इसका मतलब है कि मुझे मिला नहीं। मैंने क्या बोला, क्योंकि अभी तक मुझे नजर नहीं आया, इसलिए इसका मतलब है कि मुझे मिला नहीं। अब जब आप कह रहे हैं कि मुझे मिला ही नहीं, तो इसका मतलब है आपने बिलीव क्या किया, आपने बिलीव नहीं किया कि आपको सब चीजें जिंदगी और दीनदारी के लिए अनायत फरमा दी गई हैं। आपको सब चीजें पहले से ही मिल गई हैं। अब कोई भी एक्ट जो आप इस वक्त कर रहे हैं, आप उस पर अटेंशन दे सकते हैं। क्या वो फियर की ड्रिवन थॉट है या वो फेथ की? क्या वो आप इसलिए उस थॉट को फॉलो करें, यानी कि देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो इस वक्त, क्या आपकी क्या दिल में फीलिंग आती है? खौफ के साथ कर रहे हो, आपको क्या फीलिंग आती है कि नहीं, जिंदगी में कुछ गुड एंड नहीं होगा? खुदावंद यीशु मसीह से सीखें, तभी वो कहता है कि ऑथर और फिनिशर पर अपना फोकस रखें। खुदावंद यीशु मसीह से सीखें कि इवन उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि जब मैं ढाया जाऊंगा तो फिर मैं 3 दिन बाद उठा खड़ा किया जाऊंगा। यीशु मसीह अपने गुड फ्यूचर के बारे में मौत के बाद कितना ज्यादा श्योर था। कितना कोई बात समझ आई? यीशु मसीह कितना ज्यादा श्योर था कि मौत के बाद भी खुदा बाप उसको ब्लेस्ड करेगा। आपको पता है, इफ यू आर स्टिल ब्रीदिंग, अगर अभी भी आप सांस ले रहे हैं तो आप हारे नहीं हैं। अगर आप आज सांस ले रहे हैं तो आप अपनी सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर चेंज कर सकते हैं। 180 डिग्री के एंगल से आप अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। सिर्फ क्या करके, बातों पर उसकी तवज्जो करके, कलाम पर उसके कान लगाकर, उसकी बात को सारी बातों से ऊपर रखकर, हमेशा उसमें शादमान रहकर, शैतान का जो भी बात आप खुदा के कलाम से ऑपोजिट या कॉन्ट्री सुन रहे, चाहे वो कितनी ही फैक्ट्स, यानी कि कितनी ही रियल हो, कितने ही ज्यादा फैक्ट्स से एक्यूमुलेट की हो, इकट्ठी की हो, आप तो भी उसको डिनाई कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो थ्रोन पर मौजूद है, उसने मेरे लिए बेस्ट प्लान रखा हुआ है और मैं उस बेस्ट प्लान को रिसीव करके रहूंगा, जो कि हम ऐसे नहीं हैं। और इससे ज्यादा एश्योरेंस आपको क्या चाहिए कि रोमियोस के 8 बाब की 11 आयत में वो लिखता है कि उसने हमें अपनी रेजरेक्टेड पावर की लाइफ दे दी है, जो हमारे फानी बदनों को जिंदा करेगी। उसने आपको कौन सी लाइफ दे दी है? जो रेजरेक्टेड लाइफ। उस ताकत ने जिसने उसको मुर्दों में से जलाया, उसने आपको वो ताकत दे दी है। आप अभी भी कंफ्यूज बैठे हैं कि मेरे ते गोड़ियां च जान ही नहीं रही, जो पंजाबी लोग कहते हैं कि मेरे घुटनों में जान नहीं रही, मैं देख नहीं सकता क्योंकि मेरी आंखें डिम हो चुकी हैं, या मैं पढ़ नहीं सकता कि अब मेरी उम्र निकल चुकी है, मैं ओवर एज हूँ, मे बी मैं ओवर वेट हूँ, मे बी मैं फेयर नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मे बी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं खूब कामयाब हो सकूं। लेकिन वो कह रहा है कि तुम्हारे पास वो पावर है जिसको उसने ये मुर्दों में से जलाया।
जो ताकत खुदावन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला सकती है, क्या वो ताकत थोड़ी है? सोचें जरा, क्या वो ताकत थोड़ी है जिसने खुदावन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया? और क्या वो ताकत आज आपकी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकती? इमेजिन कीजिए, एक जगह वो कहता है जैसा मेरा बेटा खुदावन यीशु मसीह है वैसे तुम हो इस जमीन पर। क्या कहता है? जैसे मेरा बेटा खुदावन यीशु मसीह वैसे तुम हो इस जमीन पर। क्या ये बात आम है आपके लिए? उसने नहीं बोला कि तुम कभी यीशु मसीह जैसे हो और कभी तुम अपने जैसे हो। पता है, जब आप अपने जैसे बनते ना तो आप अपने ओल्ड मैन में, पुरानी इंसानियत में दोबारा गिर जाते हैं और आप नेचुरल में जाकर खुदा की चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। किसने किसने करंथियों के खत में वो आयत पढ़ी हुई है जिसमें वो कहता है कि सिर्फ खुदा का रूह ही खुदा की बातों को परख सकता है। मैं मान रखती हूँ कि आप सबने मेरे साथ जरूर पढ़ा होगा कि कहता है कि खुदा का रूह ही सिर्फ खुदा की बातों को परख सकता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप खुदा की बातों को परखने के लिए या खुदा की बातों पर ईमान रखने के लिए, उनको तजर्बा करने के लिए, वो उस वर्स में लिखा है कि सवाए खुदा के, खुदा की रूह की बातें और कोई नहीं जा सकता। खुदा की रूह के अलावा खुदा की तय की बातें कोई भी नहीं जान सकता। अब हमें उसने वो ताकत और वो रूह इनायत किया है जिसने खुदावन यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया। इसका मतलब है कि अगर हमने खुदा की बातों को जानना है तो वो हम अपने जिस्मानी तरीके से नहीं जान सकते। उसके लिए हमें रूहानी तरीके को अपनाना होगा। और वो क्या रूहानी तरीका होगा? कि हमें अपने नए मखलूक की शनाख्त में जीना होगा। हमें किस शनाख्त में जीना होगा? नए मखलूक की शनाख्त में, कि आप खुदावन यीशु मसीह में नए मखलूक बन गए। आप कौन बन गए? नए मखलूक बन गए। इसलिए इसलिए बेहद जरूरी है कि आप डेली बेसिस पे, मैं एक मोटिवेशनल कोट सुन रही थी कि अगर कोई इंसान 100 आवर्स थे, शायद यही था, उसने बोला कि अगर कोई बंदा 18 मिनट्स दे दे किसी भी स्किल को, किसी भी टैलेंट को, किसी भी अपनी हैबिट को 18 मिनट्स दे दे हर रोज की बेसिस पे, तो वो साल के 100 घंटे बनते। और जो इंसान साल के 100 घंटे अपनी एक आदत पर रोज, यानी कि अपने एक स्किल को पॉलिश करने के लिए रोज उस पर खड़ा होता है, तो कहता है कि वो 95% लोगों से उस स्किल में, फॉर एग्जाम्पल अगर एक गिटारिस्ट है, एक एक क्या कहते हैं, जो भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, कोई कंप्यूटर स्किल सीख रहा है, कोई स्विमिंग सीख रहा है, या कोई कुछ भी कर रहा है, तो कहते हैं अगर कोई 18 मिनट्स अपने दिन के स्पेंड करे तो 100 आवर्स हो गए वो साल के। और जिसने 100 आवर्स अपनी एक स्किल को, अपनी हैबिट पर लगा दिए, वो 95% लोगों से ज्यादा अच्छा हो जाता है उस स्किल में, उस आदत में, उस आर्ट में, उस क्रिएटिविटी में, या जो भी वो काम लर्न कर रहा है वो उसमें 95% लोगों से आगे चला जाएगा। इसका मतलब है कि वो 95% लोगों को सिर्फ 18 मिनट रोज के देने से कैसे क्रॉस कर गया? क्योंकि 95% लोग उस चीज के लिए पैशनेट जरूर है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। मेरी बात समझ आई? कितना को मेरी एग्जांपल समझ आई? 95% लोग उस चीज को सीखने के लिए पैशनेट हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हैं। वो पैसिव हैं, वो शौक रखते हैं लेकिन वो दिन के लिहाज से शौकत है। किसी दिन एक्साइटमेंट में 3 घंटे स्पेंड कर दिया और फिर 3 महीने भी उस चीज पे काम नहीं किया। जो एग्जाम्पल मैंने आपको उस दिन दी थी दौड़ में दौड़ने वाले शख्स की, उस शख्स को भी क्या करना पड़ेगा? उस शख्स को एक्टिवली रेजिस्ट करना होगा इस फीलिंग को, चाहे उसकी टांगे दर्द कर रही हो, चाहे उसका सांस फूल रहा हो, चाहे उसका स्टेमिना लो हो रहा हो, चाहे उसकी एनर्जी लो हो रही हो,
लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली इस थॉट को रेजिस्ट करना होगा कि उसको रुक जाना है। ऐसा है कि नहीं? जीतने के लिए उसको मुसलसल अपने इस ख्याल को कि मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा सब्र कर लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, उस ख्याल को उसको मुसलसल झटकना होगा। ऐसा है कि नहीं है? बताएं। उसको भी जो भाग रहा है वो क्यों भागता रहेगा? क्या उसके दिल में थकावट की फीलिंग नहीं आएगी? क्या उसके दिल में नहीं आएगा थोड़ा रेस्ट कर लूं? क्या उसकी टांगे नहीं थकेंगी? नहीं, सब कुछ होगा। उसको भी फीलिंग आएगी कि रुक जा, रेस्ट कर ले, इससे ज्यादा तू नहीं भाग सकता। लेकिन उसने उस थॉट को रेजिस्ट करना है और वो मुसलसल भागता रहेगा, क्योंकि वो अनाम की तरफ फोकस है कि उसको मिलना क्या है। क्रिश्चियन लाइफ में आप सिर्फ तब अपना रास्ता स्विच करेंगे जब आप उस फीलिंग को अलाउ कर देंगे जो आपको कह रही है कि रिजल्ट पत्नी कब आना है, रुक कर तब तक कोई और स्टेप ले लो। कितनों को मेरी बात समझ आई है? क्रिश्चियन लाइफ में भी आपको ये थॉट आएगी कि रुक जाओ, मुसलसल उसको तकते ना रहो, मुसलसल उसको फॉलो ना करो, रुक जाओ और कोई और स्टेप ले लो। लेकिन क्या आपने रुकना है? हम वही तो कह रहे हैं, सबमिट टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेविल। आपको मुसलसल शैतान को रेजिस्ट करना है। वो आपको बड़ी स्वीट किस्म की डिस्ट्रैक्शंस देगा, वो आपको लोगों से लाके देगा, वो ख्यालात का बॉम्बार्डमेंट कर देगा आपके ऊपर, जो आपको शैतान को प्रॉपरली रेजिस्ट नहीं करने देंगे। वो आपके अंदर डबल माइंडेडनेस ऐड कर देगा, दो दिला वाला शख्स वो आपको बना देगा। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप सुन लेंगे उसकी बात। और अगर अभी तक आपने अपना मिरेकल या अपना गोल या अपना विजन रिसीव नहीं किया, तो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आप बार बार मान लेते हैं उसकी बात। और अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आपकी जिंदगी में जहां पर आपने ठान ली हो कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैंने गिव अप नहीं करना, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैंने इसके अलावा दाएं और बाएं मुड़ना नहीं, मैंने एनिमी की वॉइस को रिसीव नहीं करना। जैसा खुदा का कलाम इस सिचुएशन के बारे में कह रहा है, मैंने सिर्फ उसी पर फोकस्ड रहना है। और मैंने आपको बताया कि आप उसकी पहचान में कैसे बढ़ेंगे, उसके वर्ड को पार्टेक करके, उसके कलाम को। आप खुदा से कैसे वाकिफ होंगे? उसके कलाम से। आप क्राइस्ट जीसस से कैसे वाकिफ होंगे? उसके कलाम से। फॉर्मूला बेस्ड जिंदगी गुजारने के बजाय वर्ड ऑफ गॉड को देखें। एक दिन पढ़ेंगे शायद आपको समझना है, 2 दिन पढ़ेंगे शायद आपको समझना है, 3 दिन पढ़ेंगे शायद आपको समझना है। लेकिन जब आप मुसलसल पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर उसके को आपकी रूहानी आंखें खोल देगा और आपकी स्पिरिट आपके अंदर से रेवलेशंस निकलने लग जाएंगी। और जो चीज आपका अपना मुकाशवा बन जाएगी, द मोमेंट वो आपका अपना मुकाशवा बनती है, उसके बाद से वो आपको बाहर चीज नजर आए या ना आए, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर उस चीज को लेकर मुख्तलिफ हो जाएगा। यानी कि फिर डॉक्टर आपको कहे ना कि आपकी रिपोर्ट दोबारा गलत आई, आप कहेंगे आई डोंट बिलीव दिस, आई नो कि उसके मार खाने से मैंने शिफा पा ली है। क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। यीशु मसीह जैसा है वैसे आप हैं। अगर यीशु मसीह बाप पर फोकस रख सकता था तो आप भी रख सकते हैं। अगर यीशु मसीह फ्यूचर को पहले से ही रिसीव कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह बाप की गुडनेस पर फोकस और श्योर है कि मुझे गुडनेस ही मिलेगी रिटर्न में, मेरा बाप मुझे फिर अपने दाएं हाथ पे बिठाएगा, मुझे इज्जत बख्शेगा, तो आप क्यों नहीं है? अगर आप नहीं है तो आप फिर क्या कह रहे हैं कि आप खुदा को फॉलो कर रहे हैं? अगर आप वर्ड की स्टडी नहीं करें
तो आप रोज खुदा के साथ पार्टेक नहीं कर रहे खुदा के कलाम की। मिसाल 3 बाब मैंने कल भी सिखाया था कि वो कहता है अपने सारे दिल से मुझ पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। तो आपने क्या करना है? सिर्फ नॉलेज नहीं रखना, उसको एक्नॉलेज करना शुरू कर दे। जब मुझे कोई सिम्टम्स हिट करते हैं ना, जैसे कि मेरी बॉडी में, तो मैं कहती हूँ एक दिन ना मुझे, एक पुरानी बात है, मुझे ना रोज के बेसिस पे मेरे चेस्ट वाले एरिया में दर्द होने लगी। रोज के बेसिस में दर्द होने लगी। एक दिन दर्द हुई, 2 दिन दर्द हुई, 3 दिन दर्द हुई, 4 दिन दर्द हुई, यानी कि मुसलसल 2 हफ्ते से दर्द हो रही ही थी मुझे। लेकिन मैं उसको वैल्यू नहीं दे रही थी, मैं कंसिडर नहीं कर रही। तो इसी तरह मैं बात करती अपने घर वालों से, तो मैंने घर में बोला कि पत्नी क्यों मुझे इतनी बहुत ज्यादा दर्द हो रही। तो किसी ने मुझे बोला कि चेक तो करो, ऐसा ना हो कि कोई ट्यूमर वगैरह ना हो, चेक करो। मैंने उनको क्या जवाब दिया? ऐसी बात नहीं कि मैं खौफ में थी, मैंने उनको जवाब ये दिया, मैंने कहा मैं हरगिज ये चेक नहीं करूंगी, क्योंकि चेक करने का मतलब है कि मैं पहले ही रिसीव कर चुकी हूँ कि ऐसा वैसा कुछ हो सकता है। जबकि उसके मार खाने से मैं तो शिफा पा चुकी हूँ, तो मुझे कोई सिकनेस अटैक नहीं कर सकती। आपको पता है 2 हफ्ते से मैं दर्द तो सह थी, लेकिन मैं ये चीज बोल नहीं रही थी। मुझे पता था कि हाँ मैं शिफा पा चुकी हूँ, मैं फियर में थी, लेकिन द मोमेंट मैंने ये अथॉरिटी से स्पीक किया कि मैं तो इसको रिसीव ही नहीं करती कि ऐसा कुछ है, मैंने देखा कि उस दिन के बाद से मुझे दर्द ही नहीं हुई। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने अथॉरिटी से उस चीज को स्पीक किया, एक्नॉलेज किया। क्या पता मैं पहले दिन ही कर देती तो ऐसा ना होता, लेकिन मैंने उसको करने दिया। अब मैंने उसको बनाया नहीं कि ये मेरी दर्द है, ये मेरी पेन है, ऐसा हो सकता है, मैं चेकअप के लिए जाऊंगी, मुझे ऊपर से कुछ फील नहीं हो रहा। मैंने रिसीव नहीं किया उसको, चाहे जैसी भी मुझे फीलिंग भी आ रही, मैं तो भी नहीं रिसीव करती। लेकिन मैं लंबे चौड़े कन्फेशंस नहीं करती। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अक्सर होता है कि लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे थे, मैंने लोगों को देखा है क्रिश्चियन लाइफ में एग्जॉस्ट होते हुए, वो बार बार कहते हैं यीशु मसीह के मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं, यीशु मसीह के मार खा। ऐसे नहीं होता है। बिलीव कुछ अंदर से आता है और वो आपके दिल की फीलिंग होती है, और फिर शायद आप कभी ओपनली रिब्यूक भी ना करो, लेकिन वो चीज फिर भी डेड हो जाती है। और कभी कभी आपको ओपन रिब्यूक की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी नहीं जरूरत होती, क्योंकि आप अंदर से पीसफुल होते हो, आप अंदर से मुतमईन होते हो कि ऐसा हो नहीं सकता मेरे साथ, शैतान काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु मसीह के मार खाने से शिफा पा चुका हूँ या पा चुकी हूँ। अब ये सारे वाक्य आपको क्यों बताएं? आपको इसलिए बताएं कि जब हम भी आपके साथ लिव कर रहे हैं और आप जैसे ही इंसान हैं, तो ये बात नहीं है कि एनिमी हमें अटैक नहीं करता है, लेकिन हम एनिमी की हर अटैक का जवाब दे रहे हैं। अपनी पर्सनल जिंदगी में एक असूल बनाया हुआ है, कि असूल मैंने बाइबल से ही पिक किया है कि मैंने उधार लेना ही नहीं है। अब ये जो मेरा प्रिंसिपल मैंने पिछले 3 सालों से बनाया हुआ है, 3 नहीं 4 सालों से, पिछले 4 सालों से ये जो मैंने अपनी जिंदगी में एक प्रिंसिपल बना लिया है कि मैं कर्ज दूंगी और कर्ज लूंगी नहीं, उस प्रिंसिपल ने मुझे ईमान रखने पर मजबूर कर दिया। यानी कि मैंने खुदा के कलाम को प्रैक्टिकली रिसीव कर लिया। मैंने कहा अगर उसने कहा है कि तू कर्ज देगी और लेगी नहीं, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? सच कह रही हूँ, मैं एक रात चीज को सोचकर सोती हूँ और दूसरे दिन वो चीज मुझे सुपर नेचुरली मुहैया हो जाती है। चाहे वो कुछ भी चीज है, चाहे वो कुछ भी चीज है, खुदा मुझे प्रोवाइड करता है। जो मैं बिलीव करती, जो मैं डिसाइड करती, खुदा मुझे ये चाहिए, मैं कहती भी नहीं हूँ खुदा मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैं इतनी स्टेड फास्ट होती हूँ कि वो मेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा, वो तमाम चीजें मुझे देगा, चाहे वो खाने से लेके कोई बड़ी चीज क्यों हो, वो सप्लाई पाइप में मौजूद है। मैं सिर्फ उसमें रेस्ट करती हूँ, मैं उसकी प्रेजेंस को एंजॉय कर रही होती हूँ। मैं कहती नहीं खुदा ने हमारे लिए बेस्ट बना। मैं नहीं रिसीव करती लैक को, मैं नहीं रिसीव करती बीमारी को, मैं नहीं रिसीव करती कमी को,
क्योंकि मैंने अपने एक माइंड में कुछ चीजें बिठा ली हैं कि जब वर्ड कह रहा है कि उसी के मार खाने से तुमने शफा पा ली है तो पा ली। जब वर्ड कह रहा है कि मैं तेरी हर एक जरूरत को तेरे अपने एहतियात, अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के एहतियात से पूरा करूंगा, तो वो पूरा करेगा। और ये मैं आपको हकीकत बताना चाहती हूँ कि जब मैंने अपनी जिंदगी में प्रिंसिपल बनाया कि मैंने उधार नहीं लेना, और मैं पिछले 4 सालों से इस प्रिंसिपल को फॉलो करी, तो मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये मेरी अपनी गवाही है कि 4 सालों में मैंने कभी किसी से उधार मांगा भी नहीं है। हालेलुया। ना मैंने मिनिस्ट्री के लिए उधार मांगे और ना मैंने अपने पर्सनल काम के लिए उधार मांगे। और खुदा ने मिनिस्ट्री में भी फिजिकल काम किए सारे, और खुदा ने मेरी पर्सनल जिंदगी में मुझे मुझे कभी भी किसी चीज के लिए ऐसा नहीं हुआ कि इस चीज के लिए मेरे पास पैसे नहीं आए, आई कांट गो फॉर दैट थिंग। मैं स्टेबल हूँ, बिलीव करती हूँ कि गॉड विल सप्लाई ऑल ऑफ माय। लेकिन इसके साथ मैंने एक एक रूटीन ऐड कर ली अपने अंदर। मैं क्या करती हूँ, जब मैं रात को लेटती हूँ या जब मैं रात को बिस्तर पर जाती हूँ अपने, तो मैं एक काम जरूर करती हूँ। मैं अपने मुंह में वर्ड ऑफ गॉड बोलना शुरू करती हूँ, चाहे वो सिर्फ जबूर 23 की पहली आयत क्यों ना हो, कि खुदा मेरा चुपान है और मुझे कमी ना होगी। क्या पता मैं यही बार बार बोलती रहती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ, मैं कहती हूँ खुदावन मेरा चुपान है और मुझे कमी ना होगी। खुदावन ट्रूली मेरा चुपान है और मुझे कमी ना होगी। कह रहा है कि वो सप्लाई करेगा, मैं उस पर स्टैंड करूंगी। शैतान तो मुझे लैक की थॉट्स ना दे, मुझे पता है वो मुहैया कर देगा। वो मुझे पता है वो मुझे सरफराज, वो मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे इंटेंशंस क्या है। हाँ खुदावन, मैं शायद स्लो लिसनर हो सकती हूँ। हाँ खुदावन, शायद मैं इतनी बेस्ट परफॉर्मर नहीं हूँ, लेकिन तूने मुझे चूज भी तो इसलिए किया क्योंकि मैं बेस्ट नहीं थी, और मैं तेरे बेटे की गुडनेस पर डिपेंड करती हूँ। और जब मैं इतना खुदा से बात कर रही होती हूँ, तो हर बात मुझे एक पीस होता है, जो बाकी सिचुएशन तो चेंज नहीं होती, लेकिन वो इंसानी समझ से बाहर होता है और वो मेरे अंदर फ्लो करने लग जाता है, वो मुझसे बात करने लगता है। सारा दिन मैं इतने लोगों के कॉल्स रहती हूँ, मुझे कोई दुआ करने के लिए कह रहा है, कोई कभी किसी का कोई मसला है, कभी किसी का मसला है। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद मुझे एक सेपरेट टाइम चाहिए था जहाँ पर मैं खुदा से बात कर सकूं, जहाँ पे मैं स्टिल हो सकूं, जहाँ पर ये वर्ड्स है ना जबूर 46 में कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। इस पे मैं डीप स्टडी कर रही हूँ, और बहुत जल्द मैं इस सरमन पे आऊंगी कि व्हाट इज द पावर ऑफ स्टिलनेस। मैं वर्ड ऑफ गॉड से, और मैंने कुछ कुछ लोगों को सुना था इस पे कि जो स्टिलनेस है वो की है, और वो आपके अंदर से जो खुदा ने आपके लिए बेस्ट प्लान रखे हैं उनको निकाल कर बाहर खड़ा कर देते। तो मैं इस चीज पे काम कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। और आपने देखा कि मैंने अभी तक आपको जितने भी काम बताए, उसमें सारे काम यही है कि मैं खुदा पर फोकस को बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। उनमें से मैंने कोई ऐसा काम नहीं आपको बताया कि मैं रोजे रख रही हूँ, मैं दुआएं कर रही हूँ, मैं मुनाजातें कर रही हूँ, मैं नंगे पांव चर्च जा रही हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही। तो ये कौन है जो आपको एबल बनाता है? खुदा बनाता है। हम कभी कभी भूले बैठे थे कि उसने पूरे साल में हमारे साथ क्या क्या अच्छे काम किए। हम भूले बैठे हुए हैं कि उसने क्या क्या अच्छे काम किए। सो खुदा ने ये अच्छे काम किए, उसने भलाई दिखाई, और वो भलाई दिखाएगा। लेकिन वो किनके साथ भलाई दिखाएगा? जो उसकी भलाई और रहमत का यकीन करते हैं। तो इसलिए आपको कुछ चीजों को अपने जिंदगी में लेना है। अब क्या मैं ये अपनी तारीफें बता रही हूँ? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पैसिव नहीं हो रही इस चीज को लेके कि मैं शैतान को अपनी जिंदगी में काम करने दूंगी। मैं अग्रेसिव हो रही हूँ इस चीज के लिए। आप भी खुदा का कलाम फॉलो कर सकते हैं इस तरह। ये आपके तवक्कल की बात है। जब आपका तवक्कल आ जाएगा ना, तो ये सब आपके लिए काम नहीं रहेंगे, बल्कि ये आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट। एक छोटा बच्चा होता है, आप सबके घरों में कभी ना कभी कोई कजन छोटा होगा, आपके अपने बच्चे होंगे, या आपके अपने बच्चे बड़े हो चुके होंगे लेकिन आपने बच्चे पाले होंगे। हम अक्सर अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपने किसी स्ट्रेंजर से लेके कुछ खाना नहीं। सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? हम कहते हैं आपने कहीं बाहर से किसी से लेके कुछ खाना नहीं। अब हम उसको इतनी पक्की आदत डाल देते हैं कि जब उसको कोई बाहर, उसकी फुप्पो दे रही है, खाला दे रही है, कोई रिलेटिव नानी दे रही है, कोई चीज पकड़ा रही है, तो बच्चा कॉन्टिन्यूस ना करे ना करे, आपने नहीं लेना, आपने लेना। स्ट्रेंजर इन सेंस कि हम कह रहे हैं कि जो अपनी मामा आपको देंगी आपने सिर्फ वो खाना है।
जो मामा आपको कहेंगी आपने अपनी मामा के साथ मिलके कपड़े चेंज करने, आपने बाहर किसी के सामने अगर आपको कोई इनअप्रोप्रिएट टच करा, अपने बच्चों को सिखा रहे। अब हम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा पब्लिक पे गया तो वो नहीं खा रहा। तो वो क्यों नहीं खा रहा? वो इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि उसके फादर ने या उसके मदर ने उसको एक बात सिखाई है कि आपने ये नहीं करना। फादर और मदर ने उसकी भलाई के लिए सिखाया। अब अगर वो बच्चा माँ और बाप की जो नसीहत है या जो एडवाइस है उसको पकड़कर वैसा ही कर रहा है, तो वो कोई काम नहीं कर रहा। वो अपने बाप और माँ की बात को ट्रस्ट करता है कि इस बात में मेरी कोई भलाई है, तभी मुझे ये काम करने को कहा गया है। ऐसा ही वो कोई काम नहीं था, वो क्या था, उसकी भलाई के लिए उसको रोका। तो जब खुदा ने कहा कि तू कर्ज देगा और कर्ज लेगा नहीं, तो खुदा चाहता नहीं है कि हम ये सोचें कि हम लोगों पर डिपेंड करें। कर्ज लेने का मतलब ये कि हम लोगों पर डिपेंड करें कि यार वो हमारी मदद कर देगा, फलाना हमारी मदद, हम किसी और को अपना सोर्स बना रहे हैं। लेकिन देने का मतलब ये है कि खुदा हमें मुहैया करेगा। इसी तरह जब हम ये कह रहे हैं कि शैतान तो सिकनेस मेरी बॉडी पे नहीं लेकर आ सकता, मैं इस रिपोर्ट को रिसीव नहीं करता, उसी के मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं, इसका मतलब ये है कि आप खुदा की जो यीशु मसीह ने जो कोड़ों की मार खाई उसको ज्यादा रियल समझते हैं। वो आपके लिए मजाक नहीं है, वो आपके लिए कहानी नहीं है कोई। और वो आपकी जवानी को नया कर सकता है। वो आपकी जवानी को क्या कर सकते हैं? नया कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? पैसिव नहीं बनेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, दौड़ में ऐसे दौड़ेंगे कि हम जीते हैं। जीसस के एग्जाम्पल को हम फॉलो करेंगे। शैतान हमें बार बार किसी और चीज पर फोकस करने को कहेगा, लेकिन हम फोकस उस पर नहीं करेंगे। हम किस पर फोकस करेंगे? हम वापस यीशु मसीह पर फोकस करेंगे। हम एक्टिवली एक्टिवली यानी कि पूरे होश के साथ भागेंगे उस दौड़ में जीतने के लिए। हम शैतान को सबमिट नहीं करेंगे, बल्कि हम खुदा को सबमिट करेंगे। और शैतान को हम क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे। आमीन। तो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम ने ब्लेस किया। मैंने कहा कि बाइबल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से आप अपनी जिंदगी में गुडनेस और मर्सी को आप देखेंगे कि यस, उसकी बातों में सच्चाई है और उसका हमें बेनिफिट ही होता है। खुदा आप सबको बरकत, इतना ख्याल रखिए।